मध्य प्रदेश में ज़्यादातर भर्ती परीक्षाएं जिस संस्था के सहारे रहती हैं उसे व्यापम यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीबी। इस संस्था ने अभी हाल ही में अपने चेहरे को काला होने से बचा लिया है और फिर से लग गई है अपने चेहरे को चमकाने में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, व्यापम के द्वारा 2020 से 21 के बीच में 10 भर्ती परीक्षाएं करवाई गई थी। इनमें से 3 भर्ती परीक्षाएं यानी कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा, कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा और पैरामेडिकल जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी जांच चल रही थी जिसमें कहीं ना कहीं खामी पाई गई है और इसकी जो वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश की गई है, जिसके चलते निर्णय लिया गया है। 7 भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं पाई गई है। इनमें पशुपालन विभाग परीक्षा, नर्सिंग भर्ती परीक्षा, कृषि जो प्रवेश परीक्षा है वो इसमें शामिल है और इसके साथ ही साथ जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा भी शामिल है। NSCIT यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा ये भर्ती परीक्षाएं करवाई गई थी। ये जो कंपनी है ये ब्लैक लिस्टेड थी पहले से भी, जैसा कि छात्र मांग उठा रहे थे। इससे भी अब आने वाले समय में परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी और इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि कृषि विस्तार अधिकारी वाले जो परीक्षार्थी थे वो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे इन भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करने की और व्यापम घोटाला पार्ट 2 उजागर कर दिया था। उसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे और ये जांच जिस संस्था के द्वारा करवाई जा रही थी, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने इसकी जांच की है। उसके बाद ये फैसला लिया गया है और इसकी जो पूरी जानकारी है वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने श्रीमुख से दी। द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। एक वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जिसे SADO बोलते हैं, दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिसे RAEO बोलते हैं और तीसरा हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग की भर्ती का परीक्षा थी। ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। अब यहाँ प्रश्न उद्भूत होता है क्यों? यहाँ ये मैं कहना प्रासंगिक समझता हूँ। प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत आई है जिसका न तो परीक्षा का परिणाम आया है, न कोई नौकरी पे लगा है, न किसी की भर्ती हुई है, न किसी ने लाभ लिया है। उसकी गहन जांच की गई, उसके आधार पर ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया। आपको बता दें कि इसके सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं उन्होंने कहा है कि इसकी जांच CBI से कराई जानी चाहिए। इस पर जब मीडिया ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसमें CBI से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले 2015 के समय की जो परीक्षाएं हैं उनकी जांच CBI ऑलरेडी कर रही है। कि जो जांच है वो केंद्र एजेंसी है वो कर रही है, इसलिए CBI से कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो भर्ती परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं इसमें लगभग 1587 पद थे जिसके लिए 1 लाख से ऊपर परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्यापम ने अपना चेहरा काला होने से बचा लिया, लेकिन इन परीक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का जो समय खराब हुआ कि पहले उन्होंने फॉर्म भरा, फिर पेपर देने गए, फिर कैंसिल हो गई। इसमें कितना समय गया, अब फिर से पेपर न जाने कब होगा, वो भी ऐसे दौर में जहां पर विद्यार्थी बार बार मांग उठा रहे हैं कि भर्ती परीक्षाएं करवाई जाएं। ऐसे में इन बच्चों के समय की कीमत क्या व्यापम चुका पाएगा, क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चुका पाएगी या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुका पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर मध्य प्रदेश में इसी तरीके से खेल चलता रहेगा कि पहले भर्ती परीक्षा आएगी, बच्चे पेपर देंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर कैंसिल होगी और फिर उसको निरस्त करके अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास किया जाएगा और बाद में कहा जाएगा कि अब भर्ती परीक्षा फिर से होगी, देखिए हम न्याय कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर और ये जो प्रक्रिया हुई है मध्य प्रदेश के भीतर व्यापम के द्वारा, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ सभी से एक निवेदन है कि सरल टॉक को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। हम अपना गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मासिक अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर काम कर सकें। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।